हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताओगा खुशगवार जिंदगी के कुछ अहम सूल। जिंदगी के हर शोबे में नुमाया कामयाबी के लिए सबसे पहले रूहानी तरक्की हासिल करना जरूरी है। रूहानी तरक्की का मकसद अल्लाह ताला के आगे सजदारेज़ी है। रब करीम के अहकामात पर अमल करके इस बाबरकत ज़ात की खुशनूदी हासिल करना है। दुनिया के तमाम वो लोग जो अपने अपने मजहब के बताए हुए उसूलों पर अमल करते हैं हमेशा खुश रहते हैं। उनके दिलों को सुकून मुयस्सर होता है, सेहत के मामले में हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, दुनियावी परेशानियों और माली मुश्किलात से आज़ाद रहते हैं। उन्हें आखिरत की फिक्र होती, वो दुनिया को एक खेल तमाशा समझते हैं, सादगी से जिंदगी गुजारते हैं, नाजायज ज़राए आमदन के करीब नहीं जाते। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें दीन और दुनिया दोनों को रखने का हुक्म है। दुनिया की मुसीबतों और माली मुश्किलात से छुटकारा इसी सूरत में हासिल हो सकता है कि अगर हम बतौर मुसलमान अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियां इस्लाम की रोशनी में अदा करें। इबादत इंसान को ज़हीन बनाती है, इसे शऊर की दौलत से माला माल करती है, खुदा ताला से लगन इसे इत्मीनान क़ल्ब नसीब करती है। इबादत हर फर्द को दूसरों से मुनफरिद रखती है। खुदा ताला का इरशाद है कि जो लोग मेरी इबादत करेंगे हम उनको दूसरों से मुमताज बना देंगे। ये इज्जत और मर्तबा न तो दौलत से हासिल हो सकता है, न ही किसी दूसरे गैर शरई तरीका से मिल सकता है। दुनियावी कामों में तरक्की हासिल करने के लिए इबादत का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हुकूक अल्लाह और हुकूक अल इबाद की अदायगी से ही मुआशरे में तरक्की होती है। ये रूहानी तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। मौजूदा दौर में माली वसाइल बढ़ाना मादी तरक्की कहलाता है। कुछ लोगों में खानदानी दौलत और जायदाद के सहारे तरक्की करते हैं। उन्हें अपनी तालीम हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। वो मुआफिक हालात में अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजारते हैं। लाहौर के एक बड़े जागीरदार घराने का एक तालीम याफ्ता आदमी जब मजलिस कानून साज असेंबली का मेंबर बना, तवास ने पंजाब असेंबली में अपनी पहली तकरीर में कुछ यूं कहा, मेरी बड़ी बड़ी जागीरें और जमींदारियां मेरे बड़ों की गद्दारी का इनाम है। इसमें मेरी खूबी नहीं है, मेरी जात उन इनायात से पाक है। तारीख उन लोगों का जिक्र भी करती है जो बड़े कठिन हालात में भी मेहनत वतन रही, मेहनत व मशक्कत से तालीम हासिल की और इस्मान इल्म पर आफताब बन कर चमके और दुनिया में अपने नकूश छोड़ गए। जिंदगी में कामयाबी के लिए दो सलाहियतों का होना बहुत ज़रूरी है, एक किरदार की मजबूती और दूसरी खुद एतमादी। फर्द वाहिद अमीर कितना भी हो, अगर किरदार दुरुस्त नहीं तो उसे किसी मरहले पर कामयाबी नसीब नहीं होगी। इस तरह दूसरा फर्द खा कितना ही मेहनती क्यों ना हो, अगर करैक्टर सही नहीं तो वो भी हर मामले में नाकाम रहेगा। वो दूसरों को धोखे जरूर देगा मगर आखिरकार इज्जत गंवा बैठेगा, इस पर कोई एतमाद भी नहीं करेगा। दूसरी सलाहियत खुद एतमादी की है, जो कामयाबी का पहला राज है। अपनी काबुलियत और ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल संवारना चाहिए। कारोबार में वाफिर सरमाया की ज़रूरत है। अगर कारोबार के लिए सरमाया मतलूबा मिकदार तक भी नहीं है तो कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। इब्तिदा करने के बाद सरमाया न होने से ज़ाती असासा भी ख़त्म हो जाता है। जिस काम करने में फर्नवाहिद खुशी महसूस करे वही काम करे। अगर सिविल सर्विस, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अपने जहनी सलाहियतें और अलिफ अखराजात के लिए सरमाया मौजूद है, उनके अखराजात के लिए माकूल जरिया हो तो उन शोबों में कदम रखें, वरना नाकाम हो जाएंगे। कि किसी इम्तिहान में नाकामी को हम बदकिस्मती करार देते हैं, दोबारा कोशिश न करने की वजह होती है। एक बार नाकामी से मायूस नहीं होना चाहिए, दूसरी बार, तीसरी बार, गरज जब तक कामयाबी न हो कोशिश जारी रखें। स्कॉटलैंड के बादशाह रॉबर्ट बरूस 7वीं बार जंग लड़के कामयाब हुआ था। किसी मकसद के हुसूल के लिए कौमें सदियों तक अपना मिशन जारी रखती है। जमाल अब्दुल नासिर फौज में कमीशन हासिल करने के लिए 2 बार नाकाम हुए थे।
तीसरी बार कामयाब हुए जो बाद में मिस्र के बासर नामवर सदर बने और मिस्र की सरजमीन से बादशाहत खत्म कर दी। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, इसकी मेहनत का समर खुदा ताला इनायत करता है, मगर मेहनत करना लाजमी शर्त है और मकसद का होना जरूरी है। बगैर मकसद के कुछ हासिल नहीं होता। मकसद हासिल करने की जिदोजहद में चंद लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ अपनी की हुई मेहनत से फायदा उठाते हैं, कुछ मकसद हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी की तमाम तवानाइयां कुर्बान कर देते हैं मगर नाकाम रहते। समंदर से मोती निकालने के लिए जिदोजहद करनी पड़ती है। हमारी हमतों और मजबूती से ही हमें कामयाबी की जमानत मिलती है। मुसलसल जिदोजहद